एक ऐसी जगह जहां पूरी तरह सन्नाटा हो, ना कोई आवाज, ना कोई हवा, सिर्फ स्पेस। और उस स्पेस के बीच में एक गोल काला एरिया जहां रोशनी भी जाकर वापस नहीं आ पाती। इसे कहते हैं ब्लैक होल। अब सोचो, अगर तुम गलती से उस ब्लैक होल की तरफ चले जाओ या उसमें गिर जाओ तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुम जिंदा बच पाओगे? क्या तुम कभी वापस आ पाओगे? या फिर क्या तुम किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाओगे? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं होता, ये कोई सुरंग भी नहीं है। ब्लैक होल एक बहुत ही भारी चीज है, इतनी भारी कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। अब एक आसान एग्जाम्पल से समझो। तुम अर्थ पर खड़े हो, तुम्हारा एक नॉर्मल वजन है। अब अगर तुम सन पर खड़े हो पाते तो वही वजन 28 टाइम्स ज्यादा हो जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि सन अर्थ से ज्यादा भारी है। अब इमेजिन करो, एक नहीं, दो नहीं, 4 सन्स को एक बहुत छोटी सी जगह में बहुत जोर से दबा दिया जाए। उस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कुछ भी वहां से भाग नहीं सकता। ऐसे ही ब्लैक होल बनता है। जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद उसका कोर यानी बीच का हिस्सा अपने ही वजन से अंदर की तरफ गिरने लगता है, और जब वो हिस्सा बहुत ज्यादा दब जाता है तब ब्लैक होल बनता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी वापस नहीं आ पाती। इसीलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते, लेकिन हम उसके असर को महसूस कर सकते हैं। अब सोचो, तुम एक स्पेसशिप में हो और धीरे धीरे ब्लैक होल के पास जा रहे हो। एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इस पॉइंट के बाद वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहते हुए पानी में बहुत आगे चले जाओ तो पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही तुम इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे, तुम देखोगे कि आसपास के तारे बेंड होने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे स्पेस ही बेंड हो रहा हो। अब गिरने लगते हो और गिरते गिरते और तेज होते जाते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें और जोर से खींचता है, और अब शुरू होगी तुम्हारी असली परेशानी। तुम्हारे पैर ब्लैक होल के ज्यादा पास होंगे, इसलिए उन पर ज्यादा फोर्स लगेगा। तुम्हारा सिर थोड़ा दूर होगा, इसलिए वहां फोर्स थोड़ा कम लगेगा। इस वजह से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगेगा, बिल्कुल च्यूइंग गम की तरह। इस प्रोसेस को साइंस में स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। अगर ब्लैक होल छोटा हो तो तुम इतने ज्यादा स्ट्रेच हो जाओगे कि पूरी तरह टूट जाओगे, और ये सब इवेंट होराइजन से पहले ही हो जाएगा। लेकिन अब एक दिलचस्प बात, कुछ ब्लैक होल बहुत ही बड़े होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सन से लाखों गुना ज्यादा भारी होते हैं। ऐसे ब्लैक होल में तुम इवेंट होराइजन को बिना टूटे पार कर सकते हो। शायद तुम्हें कुछ अलग भी महसूस ना हो। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे के बिल्कुल बीच में भी है। लेकिन घबराने की बात नहीं, वो हमसे बहुत बहुत दूर है। वो ना अर्थ को और ना ही सन को कुछ करेगा। लेकिन इवेंट होराइजन पार करना ही अंत नहीं होगा। ब्लैक होल के बिल्कुल बीच में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। यहां सब कुछ इतना ज्यादा दब जाता है कि साइंस भी आज तक पूरी तरह समझा नहीं पाई कि वहां आखिर होता क्या है। यहां तुम ब्लैक होल का ही हिस्सा बन जाओगे। अब एक और अजीब बात सुनो, तुम जो महसूस करोगे वो अलग होगा, और अगर कोई तुम्हें बाहर से देख रहा होगा वो बिल्कुल अलग। उसे लगेगा कि तुम बहुत स्लो होते जा रहे हो। तुम्हारी इमेज धुंधली होने लगेगी और लाल सी दिखाई देगी। फिर ऐसा लगेगा जैसे तुम फ्रीज हो गए हो, जैसे तुम कभी अंदर गए ही नहीं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक होल के पास टाइम अलग तरह से काम करता है। टाइम बहुत स्लो हो जाएगा और इवेंट होराइजन पर आकर रुक सा जाएगा। तुम वापस नहीं आ सकोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। कुछ साइंटिस्ट्स जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ये भी कहते हैं कि शायद ब्लैक होल किसी और गैलेक्सी का रास्ता हो सकता है। हो सकता है एक दुनिया में तुम ब्लैक होल में गिरे और दूसरी दुनिया में वो ब्लैक होल था ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाहर से देखकर यह पक्के तरीके से कहना इम्पॉसिबल है। जो भी हो, ये बात तो साफ है, अगर तुमने इवेंट होराइजन पार किया और ब्लैक होल असली हुआ तो वापस आना तो मुमकिन नहीं। ब्लैक होल सिर्फ डराने वाली चीज नहीं है, वो हमें गैलेक्सी के सबसे गहरे रहस्य समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि स्पेस कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं, और शायद अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते।
और इसी क्यूरियोसिटी के साथ बहुत जल्द हम तुम्हें ले चलेंगे एक और हाइपोथेटिकल जर्नी पर। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।